हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। और जैसा कि आपको पता है कि कृषि प्राविधिक अधिकारी के लिए जो सीरीज चल रही है क्वेश्चनों की, उसमें आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि अपना जो है मतलब कि सोइल साइंस हम यहाँ पर करा रहे हैं। पूरा कंप्लीट अपना सोइल साइंस हो रखा है, ठीक है। और सोइल साइंस के बाद आप देखेंगे कि आज हमारी जो सीरीज़ है वो प्लेलिस्ट हमने बना दी है। और हमारी सीरीज़ आप देखेंगे कि हमने जो सीरीज़ है वो चला रही है उत्तर प्रदेश जीके एंड जीएस संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन अपने जो संपूर्ण प्रीवियस ईयर के हैं वो अपने यहाँ पर हैं, तो ये आप ज़रूर देखें, ठीक है भाई। और चैनल को यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। और हम अपना यूट्यूब चैनल के संपूर्ण परिवार की ओर से आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन भी करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं आज का कंटेंट में। ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पर कराए हैं। और ऐसे ही आपको ये छोटी छोटी वीडियो आपको मैं अपलोड कराता रहूँगा, देता रहूँगा। देखिए, लेंथी वीडियो भी आपको मिलेगी, बट सबसे पहले जो कंटेंट के क्वेश्चन हैं उनको पहले करा दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है भाई। तो ज़रा इसको आप ध्यान देंगे और जो क्वेश्चन आपको आते हैं तो ठीक है, वरना आप उसको नोट करते जाइए, ठीक है। हाँ, नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन है कुछ, ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं सारे उत्तर प्रदेश के हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू हम। और आज के जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन हम आराम से पढ़ेंगे, पहला प्रश्न हम आराम से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम उसका आंसर भी करेंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन अपना है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे यहाँ, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 2017 को, ठीक है भाई। अब देखिए, यूपी पीएससी है, एसीएफ है, आरएफओ मेंस 2021 पेपर फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन को आप जो है बिल्कुल ध्यान से जो है आप इस प्रश्न को ज़रूर याद रखें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर इसको ब्लॉक में फिट कर दिया है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है। और ये क्वेश्चन जो है बार बार आप देखेंगे ये बार बार आया है, और यूपीएससी आरओ मेंस 2021 में आया है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अच्छा, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्रीय या राष्ट्रीय पल्स अनुसंधान संस्थान, दलहन अनुसंधान संस्थान, तो वो अपना लखनऊ में है। गन्ना विकास परिषद जो है वो भी लखनऊ में है। सॉरी, पल्स वाला जो है वो कानपुर के अंतर्गत है, उसको थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक बोल दिया था, सॉरी भाई। तो ठीक है, वरना आप सोचेंगे बोले सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसी अंडरस्टैंड पढ़ाए जा रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वो लिटिल मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है? तो ये अपना लखनऊ में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 3 है, कौन सा राज्य ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च? भाई वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बनेगा, तो आप इसको ज़रूर देख लें, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो ट्वेल वगैरह की सिंचाई होती है तो वो अपने उत्तर प्रदेश में, ये भी यूपीएससी आरओ प्रीवियस, ठीक है। प्री जो क्वेश्चन पत्र है अपना ये 2021 का है, उसमें ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग, बहुत उम्दा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये कितना है आपको? तो ये है अपना 5 ग्राम, याद रखेंगे कितना है? 5 ग्राम। यूपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 का क्वेश्चन है ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन ये भी आप पढ़ेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन अपना है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई, तो ये किस में है? तो ये बीघा में है। क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट 2016 के अंतर्गत। चलो भाई बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
ये आप लॉक कर दीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप जो है ध्यान रखेंगे। ये मैं प्रश्न को यहाँ पर लॉक कर देता हूँ। ये रहा, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की जो है बहुत ही अच्छी पुरस्कार योजना चल रही है डेयरी को लेके। तो ये क्वेश्चन है, गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, और ये क्वेश्चन अपना आया है किस में, तो यूपी PSC F में। और ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सीरीज है, एक से एक अच्छे क्वेश्चन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन अपना होगा पहला केंचुआ। ध्यान रखेंगे, पहला केंचुआ कौन सा, पहला केंचुआ बीज बैंक। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है इज्जतनगर बरेली। इसका मतलब 2006 का क्वेश्चन है BEO का, और ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हो चुका है, मतलब स्थापित हो चुका है। अच्छा, इज्जतनगर बरेली में अपना एक अनुसंधान संस्थान है जिसे हम कहते हैं IVR, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि पक्षी कह सकते हैं, एवियन कह सकते हैं, पशु चिकित्सा भी हम उसे कह सकते हैं। तो ये भी इज्जतनगर बरेली में ही स्थित है। कमेंट में ये आपको ज़रूर बताना है सेशन कैसा रहता है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा उससे जो है भाई मन को इम्प्रूव मिलता है। और सारे क्वेश्चन हैं, आपको पता है 2013 में AGT आया, 2016 में 2 बार गन्ना सुपरवाइज़र आया, उसके बाद आप देखेंगे फिर 2018 में AGTA की परीक्षा आई, और इस बार की परीक्षा में अच्छी खासी वैकेंसियाँ भी हैं और इतना कंपटीशन नहीं है, बट आपको सटीक पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, बने बनाए क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं करना। मैं भी मान के चलो, अब मैं हूँ, मैं आपको बनी बनाई क्वेश्चनों की सीरीज बनाऊँ, टाइप करूँ, टाइप करने के बाद वो क्वेश्चन आपको इम्प्रूव करें, वो ऐसा संभव नहीं है नहीं। इतना टाइम नहीं है कि हम जो है नई नई थ्योरी पे। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग हैं जो टेक्स्ट बुक पे उस पर आप देते हैं, अच्छी बात है, देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, उससे ही तो पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या आया था। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ेंगे ये वाला। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? आम के लिए है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये अपना लखनऊ है। इस क्वेश्चन में आपको एक और याद रखना है, एक पड़ता है मलिहाबाद, मलिहाबाद, ठीक है। और मलिहाबाद आपको पता है लखनऊ से पहले एक क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो मलिहाबाद मैंने क्यों लिखा है, क्यों फेमस है, तो आप याद रखेंगे अच्छे आम के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो वो भी मलिहाबाद है। कौन सा है, मलिहाबाद। अच्छा, ये आम की मेज़बानी का जो क्वेश्चन आया है, ये कौन से सन में आया है, ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। ये ACF में आया, RFO में आया, मेंस फर्स्ट पेपर 2019। अगला क्वेश्चन ध्यान से, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है, ठीक है। कौन सा है अपना, बुंदेलखंड। कौन सा है भैया, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, और ये क्वेश्चन अपना आया है BEO प्री 2019 में। आराम से पढ़िए, जल्दी कुछ नहीं है, 10 मिनट में पूरी सीरीज हो जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो ये कृषि का क्षेत्र है, UPSC, ठीक है। हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में ये क्वेश्चन आया। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो किस क्षेत्र में है, कृषि क्षेत्र में। भाई सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी हैं उनका परसेंटेज किस क्षेत्र में है, तो 2012 में क्वेश्चन था ये, और ये है कृषि का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि यूपी की प्रमुखतम तिलहन फसल कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। वो है आपकी सरसों तथा राई, रैपिड सीड सरसों तथा राई। हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में ये क्वेश्चन आया है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। कौन से में, हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादन? मैंने बताया आम का क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे तो आम के लिए फेमस स्थान मलिहाबाद है, जबकि आम के लिए लखनऊ ही जाना जाता है, मलिहाबाद लखनऊ, ठीक है, दशहरी आम के लिए, ठीक है, दशहरी आम।
ये आया यूपीएससी आरओ प्री 2017 के अंतर्गत आया है, तो ध्यान रखेंगे। एजीटीए हो, कैन सुपरवाइज़र हो, आरओ हो, पीसीएस हो, एएफओ हो, बीईओ हो, जिसमें भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आए हैं वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे आपको कराए जाएंगे, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एलटी ग्रेड का हो, मतलब हमें एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न सॉल्व करने हैं। इज़ दैट क्लियर भाई? ठीक, बहुत बढ़िया भाई। और आपने जो पुरानी वीडियो को फ्रेम दिखाया है बहुत अच्छा लगता है, बट आपसे एक ही है, वीडियो बनाने का उद्देश्य यूट्यूब पर मात्र पैसे कमाना नहीं होता मेरे भाइयों। बात यह है कि पैसे कमाने के लिए जॉब एक गवर्नमेंट लग जाए तब भी पैसा इंसान के पास आ जाता, और बहुत से काम है। बात यह है कि आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे जो नॉलेज है वो मैं दूसरे को दूं, दूसरे को जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं तक घूम फिर के मेरे पास तक आए, मतलब एक दूसरे के ज्ञान से परिपूर्ण होना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट में कर देंगे, ये वाला। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो ये क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट में, शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य एवं बीज गुणन कार्य। यूपीएससी में आया है, एसीएफ में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन 2017 का है। कौन सा है? 2017 का। अगला क्वेश्चन अपना है, कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट जो है शक्कर का प्याला कहलाता है? भारत का शक्कर का प्याला। तो शक्कर का प्याला देखिए सबसे ज़्यादा गन्ने वाला पहले मध्य प्रदेश वगैरह था, लेकिन अभी कौन सा है? तो अभी अपना जो है वो उत्तर प्रदेश हो गया है। कौन सा हो गया है? उत्तर प्रदेश। यूपीएससी मेंस स्पेशल जीएस फर्स्ट 2008 में ये क्वेश्चन आया है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य प्रतापगढ़ है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान अवश्य रखेंगे। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो जून जुलाई के अंतर्गत हम इसे करेंगे। ठीक है, पढ़ते जाइए फटाफट, जून जुलाई के अंतर्गत। ठीक है, अगला, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न, वह है खाद्यान्न। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन कई बार आया, देखिए ये प्रश्न आप देखेंगे कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान रखें। कौन सा क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश की वाणिज्य उपज, और उत्तर प्रदेश की वाणिज्य उपज किस पर निर्भर करती है? गन्ना। किस पर निर्भर कर रही है भैया? गन्ने पर। किस पर? गन्ने पर। देखिए आप कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, कौन कौन से ईयर में ये प्रश्न आया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? कम से कम, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, तो वो अपना आंसर हो जाएगा मूंग। क्या हो जाएगा? मूंग, मूंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो कौन सा हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता हुआ प्रयोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की प्रमुख फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो ये चना है, ये जो क्वेश्चन का नाम है चना। ठीक है, और ये आप देखेंगे यूपी पीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट 2014 में आया है। क्लियर है? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो ये 3 फसलें आपको ध्यान रखनी है, गेहूँ, आलू, गन्ना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो ये कौन सा है? गन्ना और आलू का। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखें। किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? ठीक है, देखिए ये जो है चावल, गेहूं की बात करें तो गेहूं आ गया है, चावल। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान, फिर वही धान, चावल, जैसा भी आप उचित समझे वो आप आंसर दे सकते हैं। तो आप जो है चावल भी कह सकते हैं, आप जो है धान भी कह सकते हैं। अगला, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ब्रेड बास्केट का मतलब जहाँ पर गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ, तो कौन कौन से हैं? आपका उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे, अभी काफ़ी लंबी सीरीज यहाँ पर बची हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं। अगला प्रश्न फटाफट जो है हम तैयार करेंगे इसे, हाँ तैयार करेंगे अगले क्वेश्चन को। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मेरे भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। और अगला प्रश्न है ये रहा आपके सामने, कौन सा है? तो ये है आपका, कौन सा फसल चक्र पूर्व उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान, मक्का, गेहूँ। धान, मक्का, गेहूँ, ठीक है, धान, मक्का, गेहूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है, किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो इसका आंसर अपना हो जाएगा गेहूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा फूलों का। किसका? फूलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ने का। अगला क्वेश्चन मेंथे का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान हाँ कितने परसेंट है? तो 90% आपको ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसे बेस्ट इंपोर्टेंट में आप डालिए कि काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति, तो ये कौन सी है? धान की है भैया। कौन सी है? धान की है, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन ये है, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये PDF कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी। भाई आपका कमेंट ही हमारे लिए एक कारगर साबित होता है, तो ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन अगला हम देखेंगे, आज का लास्ट प्रश्न, और आज का लास्ट प्रश्न हम देखेंगे। अपना प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें तो रबी की हैं, खरीफ की फसलें और जायद फसलें, ठीक है। इससे जो बचा हुआ शेष भाग है उसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ताकि आपको ज़्यादा ये भी नहीं लगे कि हाँ भाई इस तरह से इतनी लंबी जो है सीरीज़ बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ में सभी से विनम्र निवेदन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें, अधिक से अधिक पढ़ें, प्रैक्टिस करें, लेकिन वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होने चाहिए। वह देखिए, कुछ कहते हैं कि प्रैक्टिस कितने % होनी चाहिए। भाई मेरा मानना यह है कि 30 से 40% आप थ्योरेटिकल भाग, ठीक है, स्टडी रिवीजन करें, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस आप मेरे भाइयों 70% करके चलें। और 70% प्रैक्टिस में भी क्वेश्चन होने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कैसे होने चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम के हों, बट संबंधित किससे होने चाहिए? संबंधित आपके मेरे भाइयों वो कृषि के होने चाहिए। किसके होने चाहिए? कृषि के। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट धमाकेदार इसी की अगली सीरीज में, इसी की अगली कड़ी में, जो नेक्स्ट पार्ट में होगा। प्लेलिस्ट बना दी गई हैं मैंने, मृदा विज्ञान सोइल साइंस की प्लेलिस्ट बना दी है, आज उत्तर प्रदेश GK GS की प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो आप जुड़े रहिए, आनंद लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आगे ज़्यादातर इसको क्या कर दें, फॉरवर्ड कर दें। बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी लगती है जब आप जुड़ते हैं, क्लास को देखते हैं, लाइक करते हैं, बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका भला होता है। भाई एक नौकरी आपके भी घर में आए, ऐसी ईश्वर से हम कामना करते हैं।